फर्स्ट डे इन लंदन। इस रेड बस के साथ आ जाए। चिली वेदर होता जा रहा। साथ पार्किंग के भी एक बहुत बड़ा मसला है। नगीना स्वीट्स यार, कुलचे कितने आला है यार। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ लंदन। दिस इज एट। इसको देख कर यार दिल ने भर। और वो शिप गुजरा तो ये गेट्स ओपन हुए। तो ये है बॉरो मार्केट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। मोस्ट इंस्टाग्राम द बिग बैन। कोई इनकी बॉडी को रखा गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है फर्स्ट डे इन लंदन और ये मेरे बैकग्राउंड में आप देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू बैल्कनी से हमारे अपार्टमेंट की। करवाऊंगा मैं आपको एक दिन अपार्टमेंट के टूर भी करवाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सुबह है, बहुत ही प्यारा दिन है, विंडी है, थोड़ा सा चिली है। वेदर इस वक्त ऑलमोस्ट 8 डिग्री के अराउंड है। क्लाउडी भी है जो कि लंदन की एक ब्यूटी भी है और लंदन का वेदर अपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए मशहूर भी है। सो बस अभी निकलते हैं, पहले जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आज हमारा प्लान है कि हम सेंट्रल लंदन जाएंगे। सेंट्रल लंदन में जो भी अट्रैक्शंस हम देख सकेंगे वो देखेंगे, आपको भी साथ दिखाएंगे। इस रेड बस के साथ आ जाए जी गाइस। हम अब निकल चुके हैं। गैंग महताब भी कराएगा, वो पीछे तस्वीरें उतार रहे हैं। आते भाई, महताब भाई और मैं आमिर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हाँ, आपने अपना काम भी साथ साथ करना है। सबसे पहले जनाब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं हम इल्फर्ड में। इल्फर्ड में ज़्यादातर ज़रा देसी जैसी मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत है। सो दैट्स द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल लंदन जाएंगे। तो चले पहले चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको साथ साथ लंदन की खूबसूरती भी दिखाते हैं। बहुत हैवी किस्म की हवा चल रही है और चिली वेदर होता जा रहा बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट, आपको पता ही है। बट हमने तैयारियाँ शरियाँ की हुई हैं, जैकेटें शैकेटें पहनी हुई हैं। सो इंशाल्लाह हमें कोई इसमें मसला नहीं होगा। गाइस आपको मज़े की बात बताऊं, हम इल्फर्ड पहुंच गए हैं। लंदन जिस तरह अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, साथ साथ पार्किंग के भी एक बहुत बड़ा मसला है और आपको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है पार्किंग के लिए। और ये देखें आमिर पिछले को 5 मिनट से ये अपनी ऑनलाइन जो है पार्किंग की कॉस्ट पे करने की बात कर रहे हैं। जी गाइस, हमने ये गाड़ी अपनी पार्क कर दी है इल्फर्ड स्ट्रीट पे और ये है जी नगीना स्वीट्स जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। और इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कैश ऑनली, नो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इट मीन्स पाकिस्तानी स्टफ़ हर जगह अवेलेबल है। समझ तो आप गए हो जी। ये देखें बिल्कुल पाकिस्तानी टच के साथ समोसे, जलेबी, बिरयानी, पकौड़े और सब कुछ मौजूद है। ये देखें वेजिटेबल सब्जियां इसको कहते हैं, अंडा कोफ्ता, चने और हलवा पूरी का सामान, नान चने। सो अब इंग्लैंड आके भी तो आपको जो है वो टोटल देसी टच में जो नाश्ता करने की पूरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और ये जनाब ऑर्डर दे रहे हैं आते भाई और ये नान चने और सब कुछ ऑर्डर हो गया। ये जनाब नाश्ता आ गया, हलवा पूरी, चने, अचार। सीन ला रही है भाई, सीन ला रही है। आमिर यार, ये आमिर सिद्दीकी ना, ये मेरा यार है यार, बचपन का यार है, ऐसे नहीं है। लेकिन ना प्रोटोकॉल चेक करेंगे आप भाई, पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। यार क्या बेहतरीन कुलचे आए हैं भाई लॉरी टच के साथ। अब इसकी एक बाइट लेते हैं। यार गरम बहुत है भाई, बहुत गर्म है ये भाई। यार मज़ा आ गया यार। यार कुलचे कितने आला है यार मुताबिक, बहुत अलग कुलचे। आमिर कुलचे इंग्लिश हैं यार, बहुत फिट है। इंग्लिश नहीं लॉरी को ओ लॉरी यार, ये तो इस तरह होता है स्लैंग है भाई, ये तो यूज़ होंगे। इंग्लिश नहीं है, लाहौरी।
और उसमें लस्सी ना होती है हो नहीं सकता। ये जनाब लस्सी आ गई है, इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या सीन है। खाना खा के चलता हूँ ना, मुझे आप यकीन करो भूख नहीं। वाह यार मज़ा आ गया यार। लोग इंसल्ट करते हैं तो वो पूरा सीन है भाई, पूरा लाहौर का सीन बनाया हुआ है लंदन में। तो मेरा अच्छा गाइस, ब्रेकफास्ट कर लिया और हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन की तरफ। सेंट्रल लंदन जाते हुए आपको लंदन की खूबसूरत सड़कें और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स और ख़ूबसूरत इन्वायरमेंट, खूबसूरत सैनिक व्यूज़ है वो दिखाते हैं और फिर आपके चल के आपके साथ सेंट्रल लंदन में मुलाकात करते हैं। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. तो गाइस सेंट्रल लंदन हम पहुंच गए हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार पार्किंग इज़ अ बिग थिंग। अब स्पेशल एक जगह कार पार्क की है हमने और ये कोई डॉकलैंड है। यहाँ पर खूबसूरत अपार्टमेंट्स का व्यू और ये सारी शिप्स और याश खड़ी हैं। और वो जो नज़र आ रहा है ना ये आपको ये है शार्ड, लंदन की सबसे एक्सपेंसिव अगर आपने होटलिंग करनी है सो यहाँ पर होगी। एंड दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ लंदन। ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम बस जा रहे हैं, अब आप वॉक करेंगे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3 से 4 किलोमीटर की वॉक है। तो आप भी, और वैसे भी अगर आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके आएँ सो इस यहाँ पर जो असल मज़ा है ना आपको टूरिज़म इंजॉय करने का वो ये है, आप वॉक करें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया हुआ आमिर भाई ने, गाड़ी शाड़ी हमारे लिए अरेंज की हुई है, एंजॉय करवा रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। अच्छा जी, हम ये वॉक करते करते आ गए हैं अभी सेंट्रल लंदन के और साइड। एंड लुक एट दैट द आइकॉनिक टावर ब्रिज। यार फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने ना हमेशा पिक्चर्स में देखा था, आज इसको लाइव देखेंगे और दुनिया में ये आइकॉनिक जगह मानी जाती है। सो आज हम इसको विज़िट कर रहे हैं। वी शुड थैंक टू अल्लाह कि हमें वो इतनी नेमतें दे रहा है यार, इंजॉय करवा रहे हैं, जो चाह रहे हैं मिल रहा है, और क्या चाहिए। सो गाइस, दिस इज़ इट, यस, द आइकॉनिक टावर ब्रिज एंड दिस इज़ रिवर थेम्स। क्या खूबसूरत जगह है। खूबसूरती अपनी जगह पर है, जो इसका आइकॉनिक होना है ना, दैट हैज़ सम अदर वैल्यू। इसकी बात ही और है। दिस इज़ मेस्मराइजिंग। वाओ व्यूअर्स, गाइस, यूट्यूब फैमिली, आपको सच बताऊं, मेरा ना इसको देख कर यार दिल नहीं भर रहा। अजीब एक करिश्मा है इस बिल्डिंग के अंदर, इस टावर ब्रिज के अंदर। 1860s में कहीं समथिंग बना था एंड इट टुक 14 to 16 ईयर्स इसको बनने में लगे। जो ये सेंटर वाला पार्ट है, जब शिप आते हैं तो ये ओपन होता है। सो ये भी इसका एक बहुत बड़ा जो है ना एक साइट सीन्स होते हैं। मींस के इसका जो ये गेट ओपन होना, ये भी एक समझेंगे लोग इसको कहते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि एक बड़ा शिप आया और वो शिप गुजरा तो ये गेट्स ओपन हुए। ये एक सीन होता है एंड आई होप कि सीन हमें मिल सके किसी तरह। आई एम जस्ट लविंग इट यार। मुझे इस टावर ब्रिज से मज़ीद प्यार होता जा रहा है। आई एम जस्ट कीप लुकिंग एट दिस ब्रिज, अमेजिंग, खूबसूरत। अच्छा गाइस, अब हम एक और इसका व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं क्योंकि आमिर के मुताबिक दिस वाज़न्ट द बेस्ट व्यू पॉइंट। सो वो कह रहे यार आपको एक और व्यू पॉइंट पे लेके चलता हूँ जहाँ आपको इसका बेस्ट व्यू मिलेगा। सो लेट्स सी, क्योंकि वो यहाँ रहता है तो उसको बेहतर हमसे ज़्यादा पता। अब हम ये स्टेज से ब्रिज के ऊपर आ रहे हैं। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid.
guys, we are on the bridge और ब्रिज वॉक है एंड दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ ब्रिज। जब भी जैसे मैंने आपको बताया कोई शिप आता है ये यहाँ से ओपन अप होता है। दैट्स अ फन फैक्ट। और मैंने कहा जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जा रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ ताकि मेरे आने का आपको लोगों को कोई फ़ायदा तो होना यार। अच्छा जी गाइस, अभी तो हमने डिफरेंट व्यूज़ ट्राई कर लिए हैं टावर ब्रिज के, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड हाईली रिकमेंडेड व्यू है अब वो मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ जो हर बंदा रिकमेंड करता है कि अगर आपने टावर ब्रिज पे फ़ोटोग्राफी, फिल्मिंग जो भी कुछ करना है। सो अब जहाँ हम जा रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल व्यू यू कैन हैव। वो जगह अगर आप आएँ तो ये शैड थेम्स, यहाँ से आप एंटर हो, ये यहाँ से स्टेयर्स लें, यहाँ से नीचे उतरें एंड नाउ अपने जो सांस हैं वो रोक लें क्योंकि अब हमें आने वाला है बेस्ट व्यू ऑफ टावर ब्रिज। नाउ लुक एट दैट, यस दैट्स द बेस्ट पॉइंट। खूबसूरत, कोई भी बीच में आप देख लें हिंड्रेंस नहीं है। हमने पहले व्यूज़ देखे हैं उसमें बहुत हिंड्रेंसेस थी और ये देखिए बिल्कुल क्लियर व्यू। गाइस, जैसे ही आप टावर ब्रिज से टूवर्ड्स शार्ट टावर आते हैं तो ये आता है ये मेयर्स बिल्डिंग, ये मेयर्स ऑफिस है। खूबसूरत एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल की बिल्डिंग है। आप वो देखें कैसा हिस्ट्री से कंटेम्प्रेरी स्टाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं विद इन अ स्पेस ऑफ हार्डली आई गेस 200 मीटर्स। टावर ब्रिज देखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि ये रिवर थेम्स के साथ साथ वॉक करते हुए नहायत बहुत ही खूबसूरत वॉक। अब देखें कि यहाँ पर लोग जस्ट लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज वॉक करना पसंद करते हैं। सो एक आइडिया आया था कि यार साइकिल्स ले लेते हैं और उस पर चलते हैं, बट एज अ होल ये डिसाइड किया गया कि नहीं यार साइकिल नहीं चलानी, वॉक करते हैं रिवर थेम्स के साथ साथ और चलते हैं टुवर्ड्स लंदन आए। और फिर कोई नेक्स्ट जो टूरिस्ट पॉइंट है फिर वो डिसाइड करते हैं तो फिर आपको वो दिखाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चलें और जो मैक्सिमम आपको मैं इंफॉर्मेशन और साथ साथ जो मैक्सिमम टूरिज़म करवा सकूं अपने साथ आपको लेके चलूं पूरे लंदन में। सो ये मेरा पॉइंट है। बाकी देखते हैं कि हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, कितना अच्छा रिज़ल्ट निकलता है इन चीज़ों का इन टर्म्स ऑफ नॉट द व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी। सो बिकॉज ये व्लॉगिंग मेरा शौक़ है, प्रायोरिटी है कि यार हमने इसको एज ए शौक़ लेके चल रहे हैं। बाकी व्यूअरशिप और ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, ये दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। सो चले आए अब लंदन आई पे चलते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. जैसे मैंने आपको बताया कि हम रिवर थेम्स के साथ वॉक कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत वॉक है। मशहूर ज़माना लंदन ब्रिज, जो असली लंदन ब्रिज है वो ये है, ये ठीक है। ये भी करेक्शन साथ हो जानी चाहिए हम व्यूअर्स की ख़ासकर, क्यों बिकॉज सब ही टावर ब्रिज को 80-90% लोग लंदन ब्रिज कहते हैं, जबकि ओरिजिनली दिस इज़ द लंदन ब्रिज। बिल्कुल ऐसे एरिया में आ गए जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है। और लेट मी गेट होल्ड टू द इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली ये जगह क्या है। चलिए, जो इतना रश हुआ था ना, तो ये है बॉरो मार्केट, एक और
एक विजिटिंग स्पॉट है टूरिस्ट के लिए। ये देख सकते हैं आप। वेदर बहुत मज़े का, 8-9 डिग्री है, हल्का हल्का सनशाइन भी बीच में हो जाता है, बादलों से निकलता है जब सूरज। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत एक मार्केट है। और बड़े इसके जब भी टूरिस्ट आते हैं तो बॉरो मार्केट को लाजमी विज़िट करते हैं। स्टॉल्स, हर चीज़, हर किस्म के फ्लावर शॉप्स, स्पाइस शॉप्स, चीज़ स्टॉल्स। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें मिलेंगी जो बहुत मशहूर होती हैं, वो आप ले सकते हैं। अब गैमा गेमी देखें कैसी है। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ ख़रीदारी करना एक नामुमकिन सी बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हलाल नहीं होंगी और ऑब्वियसली नहीं हैं। और लेकिन इट्स अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। एक गहमा गैमी, एक खूबसूरत से स्टॉल्स, एम्बियंस, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर, अच्छा क्राउड के अंदर, तो बहुत गहमा गैमी वाला सीन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए ये बॉरो मार्केट से जब एंटर होके आप जहाँ बॉरो मार्केट ख़त्म होती है वहाँ से एक राइट साइड पे आप टर्न लेके जब आते हैं तो आपको ये सामने बहुत ही हिस्टोरिकल और आइकॉनिक कासल टाइप बिल्डिंग नज़र आती है, विच इज़ एक्चुअली साउथ वॉक चर्च, और साथ ही उसके शार्ट टावर और ये बॉरो मार्केट। इस वक्त लंच टाइम है, हमने ब्रेकफास्ट ज़रा लेट किया था तो लोग यहाँ लंच कर रहे हैं, बिकॉज जो अर्ली वेकअप करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली इस वक्त लंच की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, यही खूबसूरती है यूके की, लंदन की ख़ास तौर पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। अब हम पहुंच गए हैं क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, और ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी स्टाइल, और कैनन स्ट्रीट हम इससे पहले थे, वहाँ पर भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल के बिल्डिंग्स थी, लेटेस्ट आर्किटेक्चर था। सो लंदन में, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक ब्यूटीफुल मिक्स मुझे अभी तक लग रहा है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर ओल्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं और कुछ स्ट्रीट ऐसी हैं जहाँ पर सारे कंटेम्प्रेरी स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं। सो इट्स वेरी गुड मिक्स ऑफ थिंग्स कि आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चीज़ें प्रेजेंट हो रही। Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. अच्छा गाइस, बस अभी हम लंदन आए पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये स्केट बोर्ड्स के साथ गर्ल्स एंड बॉयज़ का खूबसूरत सा स्किल सेट दिखाते हैं कि किस महारत के साथ वो स्केट बोर्ड के साथ प्ले कर रहे हैं और इस स्किल्स को
पोर्ट्रे कर रहे हैं। वेरी गुड एक्टिविटी, लाइफ को साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपका कोई भी स्पोर्ट है तो वो आपका पैशन बन जाए, सो इससे बड़ी तो फिर आपके लिए कोई गुड लक कोई नहीं है। Finally, here we are, the famous London Ferris wheel, the famous London Eye, और उसके बैकड्रॉप में one of the most powerful Parliament House, Westminster, जो कि इंग्लैंड के ये पार्लियामेंट हाउस है, और उसके साथ ये खूबसूरत बिग बैन। चलते हैं अभी करीब और देखते हैं कि करीब से कितना मेस्मराइजिंग है ये। अभी देखते हैं लंदन आई को एंजॉय करते हैं। एक देखते हैं कि अगर, क्योंकि मेरा तो प्लान है कि आई वुड लव टू हैव अ राइड, बिकॉज यहाँ पर आके इसको देख के क्या करना है, द राइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन 2 से 3 घंटे की जो क्यू है, अगर हमारी बारी आनी है तो 2 से 3 घंटे चाहिए। तो अभी ये डिसाइड किया कि किसी दिन कोई बेटर टाइम, कोई बेटर डे, या कोई सिर्फ प्लान करके ऐसे आए कि जिस तरह में लंदन आई को ही विज़िट किया जाए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये आप देखें, रश देखिए, ये देखिए ज़रा आप। सो क्वाइट अ वाइज डिसीजन कि अभी आज नहीं यहाँ पर राइड लेते हैं, इंशाल्लाह सम अदर डे राइड लेंगे और पूरे लंदन का व्यू देखेंगे अभी, और आपको टॉप हाइट से भी दिखाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ और बिग बैन को अपने कैमरे में संभाल लेते हैं। अच्छा गाइस, डिसअपॉइंटमेंट तो है कि वो couldn't go to the famous London Eye, जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, but the most Instagrammed and the most talked about thing in London is about to be seen, और वो ये है Palace of Westminster। This building, ये एक आइकॉनिक तरीन बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाउसेस जो कि यूके पार्लियामेंट के हैं, उनके यहाँ सेशंस होते हैं। और ये जो बिल्डिंग है, ये दिस इज़ कॉल्ड द बिग बैन, द मोस्ट फेमस क्लॉक इन द वर्ल्ड, और सबसे टॉक्ड अबाउट क्लॉक। लोग इस पूरे टावर को बिग बैन कहते हैं। बेसिकली बिग बैन टावर नहीं है, बिग बैन जो क्लॉक है इसके अंदर, ये वो है जिसको बिग बैन कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक स्पॉट है, वेस्टमिनिस्टर पैलेस एंड द बिग बैन, और इसके साथ ये ब्यूटीफुल व्यू ऑफ लंदन आई। गाइस, अब आपको मैं दूसरी साइड से बिग बैन और वेस्टमिनिस्टर हॉल का एक व्यू देता हूँ, ताकि आपको एक दूसरी साइड से व्यू नज़र आए। ये देखें, एक दूसरी साइड से व्यू है वेस्टमिनिस्टर हॉल और बिग बैन का। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और उसके साथ साथ ये है वेस्टमिनिस्टर एबे, अगर आप देख सकें। दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक बिल्डिंग अगेन। जब क्वीन की डेथ हुई है तो इस बिल्डिंग में क्वीन की बॉडी को रखा गया और 48 आवर्स के लिए, ताकि लोग आएँ और विज़िट कर सकें। एंड दिस इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट स्क्वायर। एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। और देखें, अब लोग आराम से यहाँ वॉक कर रहे हैं। अब थोड़ी सख्ती हो गई है, लेकिन पहले यहाँ पर जो थे लोग जो है वो पार्लियामेंट हाउस को या वेस्टमिनिस्टर पैलेस को विज़िट भी कर सकते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि यार हम इसको लाज़िम विज़िट करेंगे। आई थिंक आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल डे 2 में फिर आपको लंदन का कंप्लीट व्यू और स्ट्रीट व्यूज़ भी देंगे, ताकि आप भी मेरे साथ कंप्लीट एंजॉय कर सकें।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।